हेलो बच्चों, वेलकम टू एसबीएस स्मार्ट क्लासेज। बेटा, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा था। 30 मिनट की वीडियो बेटा, अच्छे से पढ़ना उसको। सबसेट के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था, पावर सेट आप लोगों ने पढ़ लिया, यूनिवर्सल सेट आप लोगों ने पढ़ लिया। यानी कि वो आपका एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो था। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे, तो आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेटा आपका एनसीईआरटी 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी 1.3 की अगर हम बात करें तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एप्रोप्रिएट सिंबल भरना है, या तो ये भरिए या ये भरिए। तो जब आपने बेटा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सबसेट एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ नॉट अ सबसेट। तो हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ऐसा कब होगा? जब ए बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तभी तो सबसेट होगा। फिर मैंने आपको एक बार बताई थी, सबसेट में सीधा सीधा समझ लो, जो सबसेट है सबका मतलब क्या होता है? पार्ट। ऐसे समझो, जो सबसेट है वो दिए हुए सेट का पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए जो है वो बी का पार्ट है। यानी कि जो बी के एलिमेंट है ना, उसी में से एक एलिमेंट होंगे। ठीक है, उल्टे तरीके से समझ लो। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आपको एक सेट दे रखा है 2 3 4 और इधर क्या 1 2 3 4 5। देखो इस सेट का ये वाला सेट पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है जी, इस पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है? बी सी डी, यहाँ पे क्या ए? तो देखो ए इसमें तो है, ठीक है, और ए इसमें नहीं है, नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर मान लो मैथमेटिकली ये एक सेट होता ए, ये एक सेट होता बी, तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लो। यहाँ लिखते हैं हम ए बिलोंग्स टू ए। भाई ए सेट में तो है और ये आपका बी सेट है, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? बी। सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, है ना। मैथमेटिकली एक नंबर में ऐसे आएगा। चलिए इस पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो एक बात देखो, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का ही तो एक पार्ट है कि नहीं? स्कूल के सारे स्टूडेंट्स में से ही तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। तो ये वाला सेट इसका बेटा क्या हो गया? सबसेट हो गया। सिंपली बातों को समझ के करने की कोशिश करो, है ना। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन फिगर, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसको समझो, हमें ये देखना होता है कि ये वाला सेट इस वाले सेट का पार्ट है कि नहीं, तभी तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि एक्स एक जो है, एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन फिगर, यानी एक प्लेन फिगर में एक्स एक सर्कल है, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, लेकिन सर्कल है। और यहाँ पे क्या आया? 1 यूनिट का सर्कल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेट है ये इसका पार्ट है, यानी उल्टा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। ये तो आपको क्लियरली दिख गया, कोई मेल नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे होते हैं? इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोस्केल्स हो सकता है, स्केलन हो सकता है, तो उन्हीं का तो पार्ट होता है ना इक्विलेटरल। तो यानी कि ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है? पार्ट है। तो मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है? सबसेट भी है। ठीक है जी, सबसेट है, सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर। तो जो इवन और इंटीजर होंगे वो किसके पार्ट होते हैं? इंटीजर्स के। तो इस वजह से ये भी इसका बेटा क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप इंट्रो और देखिएगा। अब चलते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपको बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो आपको एक सेट दे रखा है। पहला सेट क्या है आपका? ए कोमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी सी या बी सी ए। तो ए कोमा बी देखो बी सी ए का पार्ट है कि नहीं? है। और उसने क्या बोल रखा है कि सबसेट नहीं है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया? अब देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। अब चलते हैं बेटा आपके इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखिए बेटा, चलिए तो बेटा पहले का आंसर अगर हम देखें तो क्या हो गया बेटा आपका? फॉल्स हो गया। सेकंड पे आते हैं बेटा।
सेकंड में आप लोगों को क्या दे रखा है कि एक सेट है ए कॉमा ई, फिर आपको दे रखा है एज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, एज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। तो जो इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट दे रखा है क्या वो उसका पार्ट है। तो इस वजह से ये वाला बेटा आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अभी चलते हैं बेटा थर्ड पे, ठीक है। आप लोगों का बेटा इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो देखो 1 2 3 और उधर क्या है 1 3 5। देखो आप लोग, तो 1 इधर वाले सेट में 2 है लेकिन उधर 2 नहीं है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट्स वाई सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो उसने क्या दे रखा हमें, सबसेट, इस वजह से उसका स्टेटमेंट बेटा कैसा हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। अभी बढ़ते हैं बेटा फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। अपने आप कर लेना, वैसे तो समझ में आ गया होगा क्या है, ये ट्रू है। अभी चलते हैं बेटा फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है कि फिफ्थ को मैं समझाता हूं। उसने बोला ए बिलोंग्स टू ए बी सी। याद करो, आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिलोंग टू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। मैंने बिल्कुल उसको क्लियरिफाई किया था। क्या किया था, मैंने बोला था बिलोंग्स होते हैं क्या, एलिमेंट्स, किसी सेट का एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा। और ठीक है, सबसेट में क्या होता था कि सबसेट क्या होता था, सेट, उसमें सेट चाहिए। अब यहाँ पे ये ए क्या है, ये सेट है। क्या कोई सेट किसी सेट से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो ये एलिमेंट हो जाता, ये इससे बिलोंग करता, लेकिन हमें तो इस तरीके से दे रखा है ना क्वेश्चन में, इस वजह से ये क्या हो गया बेटा आपका, फॉल्स हो गया। अभी आते हैं बेटा 6 पे। तो 6 है, चलिए बेटा 6 है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 बेटा इवन नंबर कौन से हो गए, 2 और 4। और दूसरा सेट दे रखा है कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 36 के डिवीजर हों। तो यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4, आपका 6 9 12 18 और 36। तो खुद देखो, क्या ये वाला जो सेट है इस वाला सेट का पार्ट है। तो इस वजह से बेटा ये इसका क्या होना चाहिए, सबसेट। और आपको क्या दे रखा है, सबसेट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको ट्रू और फॉल्स बताने थे स्टेटमेंट, मैंने आपको जस्टिफाई करके बता दिया सारा कुछ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको इसमें बेटा एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। समझना बात को, मैं एक बात, पहली मेरी इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि इस सेट के एलिमेंट क्या हैं। इस सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 दोनों मिला के एंड 5, ये इसके एलिमेंट है। अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। फिर समझ लो, करली ब्रैकेट में जो 3 और 4 लिखे हुए हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं बस, और एक एलिमेंट है, दो नहीं है, एक एलिमेंट। चलो तो देखो 3 या 4 ऑफ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत बात। क्यों, क्योंकि एलिमेंट हैं और एलिमेंट सबसेट में थोड़े ना, सेट होना चाहिए था तभी तो सबसेट बनेगा। दूसरी बात 3,4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात, मैंने अभी बताया था 3,4 इसके क्या हैं, एलिमेंट हैं। अब आते हैं 3,4 एलिमेंट से करली ब्रैकेट के अंदर बंद हुए तो क्या बन गया, सेट बन गया। तो ये इसका क्या होगा, सबसेट हो गया, सही हो गया। अब उसने एक और बात बोला कि हमें बताओ और सही और गलत क्यों है। तो हम यहाँ पे देखो हमने क्यों नहीं बोला, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,4 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट्स वाई 3,4 शुड नॉट बी सबसेट। ठीक है, ऐसे ही 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो 3,4 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट्स वाई इक्वल टू दिस 3,4 एलिमेंट्स ऑफ ए एंड इन द करली ब्रेसेस इट विल बिकम्स अ सेट, दैट्स वाई इट इज अ सबसेट। चलिए 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 एलिमेंट है ए का, बिल्कुल सही बात। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत बात, सेट होता तब सबसेट होता। सबसे पहली कंडीशन तो उसका सेट होना, सबसेट तभी बनेगा वो किसी सेट का जब वो खुद एक सेट होगा। चलिए 1 2 5, ठीक है, एलिमेंट्स थे, सेट बना दिया करली ब्रेसेस के अंदर लिखकर, इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो सेट थोड़ी ना बिलोंग करेगा, एलिमेंट्स होते वही तो बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। 1 2 3 मैंने बताया था 3 4 दोनों मिला करके एक एलिमेंट है, एक को एक साथ नहीं लिख सकते, यानी आपको 3 और 4 दोनों लेने पड़ेंगे और वो भी करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, इस वजह से इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आगे चलते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल नहीं करता भाई, क्योंकि इट इज नॉट अ
एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब देखो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, सही बात। जब आपने सबसेट के बारे में पढ़ा था मैंने बताया था एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट हैं इस यूनिवर्स में उन सब का एम्प्टी सेट जो है सबसेट होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, अब ये कौन सा बन गया, ध्यान करो, सिंगलटन सेट पढ़ाया था जब मैंने आपको सिंगलटन सेट के बारे में बताया था। इसके अंदर अब ये एक एलिमेंट होगी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक, तो ये सिंगलटन सेट, हिंदी में बोले तो एकल समुच्चय, ठीक है। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। चलिए ये भी आपका क्या होगा, गलत, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको कुछ सेट दे रखे हैं, आप लोगों को उनके सबसेट लिखने हैं। तो आपको एक सेट दे रखा है ए, तो अब लिख लोगे द सबसेट ऑफ सेट ए। मैंने आपको सबसेट बनाना सिखाया था, क्या हो सकता है, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, उसके बाद एक सेट खुद का सबसेट होता है, और तो बेटा कुछ बनेगा ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके बेटा कितने सबसेट बनेंगे, 2। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, ये आपका पहला था। दूसरा है बेटा आप लोगों का ए कॉमा बी, है ना। मैं डायरेक्टली बेटा देखो, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट, उसके बाद ए बी। मैंने आपको बेटा जब इंट्रो पढ़ाया था तो मैंने आपको सबसेट बनाना सिखाया भी था, और ए कॉमा बी 4 बनेंगे। और पता कैसे करते थे सबसेट कितने बनेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 to the power n वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो यहाँ पे कितने थे एलिमेंट, 2, 4, तो देखो सबसेट कितने बने, 4, है ना। इससे आप कंफर्म कर सकते हो, आप गलत तो नहीं कर रहे। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड है आपका 1 2 3, तो 1 by 1 बेटा लो, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना। अब 2 के जोड़े बनाओ, 1 2 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है, सब आ गए। अब एक बार उसी सेट को लिख दो, क्योंकि सेट खुद का भी तो सबसेट होता है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर 3 भी क्या होता है, 8। नेक्स्ट वन इज 5, ठीक है। तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। ऐसा मत करना, उसको इस तरीके से लिख दो, है ना, ये गलत हो जाएगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, एक सिंगलटन सेट है, तो 5 का सबसेट भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है कि एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है। अब इसने एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि इसका जो पावर सेट होगा, है ना, उसने बोला हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट 5, इसका पावर सेट जो होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था कि पावर सेट के अगर एलिमेंट पता करना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n, सही है कि नहीं। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। मैं यहाँ m लिख देता हूँ, चलो, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। देखो थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। पावर सेट की हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने पावर सेट में क्या पढ़ा था, पावर सेट क्या होता है कि सबसेट का सेट, कोई सेट दे रखा है उसके सबसेट बनाओ, उसका सेट बना दो, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि 5 का सबसेट भी क्या होता है, 5, और उसको भी हम क्या बनाते हैं, सेट। तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। समझो कि सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए इजिकल टू क्या हो गया, 5। पावर सेट क्या होता है कि सबसेट का हम क्या बना दें, सेट बना दें। तो हमने उस सबसेट का क्या बना दिया, सेट बना दिया 5। तो इसमें एलिमेंट्स कितने आए, एक तरीका ये। दूसरा तरीका फॉर्मूले पे आ जाओ कि कितने एलिमेंट हैं, एम्प्टी सेट है तो एलिमेंट कितने हो गए, 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, सिंपल। तो देखो यहाँ से भी कितने एलिमेंट्स निकल के आए उस सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर 1, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी करना चाहो तो भी क्या आएगा, 1, और कॉन्सेप्ट से करने जाओ, कॉन्सेप्चुअल करोगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 1। फिर से समझ लो कि अगर कोई एक एम्प्टी सेट दे रखा है, समझना मेरी बात को, तो उसके सबसेट में अगर कोई एलिमेंट पूछ ले दैट इज 0, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं। बात को अच्छे समझना, अगर किसी एम्प्टी सेट के सबसेट के एलिमेंट पूछे जाएं तो वो कुछ नहीं होता, यानी 0 होता है, खाली होता है सबसेट में भी एलिमेंट। लेकिन अगर पावर सेट का एलिमेंट पूछ लिया, एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ एम्प्टी सेट इन पावर सेट, पावर सेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे बेटा 1 हो जाता है।
कन्फ्यूज नहीं होना, सबसेट में एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन पावर सेट, अगर कोई सेट एम्प्टी है उसके पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 1 होगी। ठीक है जी, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ना इंटरवल की फॉर्म में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 टू x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यही है शायद, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कोई नंबर इंक्लूड करना है ना, नंबर क्या करना है, इंक्लूड, तो वहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, दिस इज क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, अगर हमें एक्सक्लूड करना है कि इसको इंक्लूड नहीं करना, तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको ना पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा। ठीक है, नंबर लाइन है -∞ टू इन्फिनाइट, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कहाँ से लेना है, -4 से, जबकि मुझे -4 देखो इक्वल टू नहीं आ रहा ना, x जो है -4 से बड़ा है, यानी -4 मुझे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, और मुझे कहाँ तक लेना है, 6 तक, यानी यहाँ तक, और ये मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे मुझे उस इंटरवल के अंदर लेने। ठीक है जी, तो यानी कि मैं कैसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू कहाँ से, -4 इंक्लूड नहीं करना, 6 मुझे इंक्लूड करना है, और किसके लिए, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि -4 तो नहीं है लेकिन 6 है, यानी x की वैल्यू 6 तो है लेकिन -4 नहीं है, -4 से बड़ा है और 6 से कैसा है, छोटा। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, एक और बात बताता हूँ, एक और चीज़ याद रखो, लेंथ ऑफ इंटरवल एनसीईआरटी में है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज, है ना, ए और बी की फॉर्म में लिखो तो b - a होता है। क्या होता है, b - a, यानी अगर इस इंटरवल की लेंथ की बात करें तो 6 - -4 यानी 10, यहाँ से यहाँ तक बेटा 10 ही होंगे, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा इसी बेटा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है, इधर ही कर देता हूँ, चलिए मैं, कि दूसरा पार्ट आप लोगों का है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और कैसा है बेटा, -12 लेस देन x इज लेस देन -10। ठीक है, -12 से और 10 से है। ठीक है, आप लोग बेटा खुद कोशिश करिएगा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने की। तो अब सोचो खुद कि x की जो वैल्यू होगी उसमें हमें 12 और 10 को इंक्लूड नहीं करना ना, तो कौन सा इंटरवल लगाएंगे जब हमें इंक्लूड नहीं करना होता, तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो -12 से -10, सिंपल। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 0 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। ये हमें लेना, 0 इंक्लूड करनी है, बिल्कुल करनी है, तो 0 आ गया। 7 इंक्लूड करना है, नहीं करना तो ओपन इंटरवल आ गया। इंक्लूड करना हो तो क्लोज लगाओ, नहीं तो ओपन लगाओ। इसका बेटा बहुत वैल्यू, जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे, क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6, जिसकी एक्सरसाइज अगर हम बात करें, एक्सरसाइज आपकी है 6.2, हाँ 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसमें बेटा ये इंटरवल्स बड़े काम आते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से सीख लेना, और वो आता भी है एग्जाम में 12th के बोर्ड में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ोगे आप 12th स्टैंडर्ड में, तो बड़ा काम आने वाला है आप लोगों के। आगे चलते हैं बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -3 से बड़ा, और भैया -4 है या 4 है, 3 to 4, सॉरी 3 to 4। ठीक है, दोनों इंक्लूड करने हैं तो x बिलोंग्स टू किससे, 3 to 4, है ना। ये ध्यान रखना कि x क्या है, एक रियल नंबर है, तभी तो हम इंटरवल की फॉर्म में इनको लिख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 पे, उससे पहले नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको क्या दे रखा है, आपको सेट दे रखे हैं और आपको उनको बेटा सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है ना। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि जहाँ पे आपके रियल नंबर हों, ठीक है, उनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते,
तो चलिए रोस्टर में नहीं कर सकते तो क्या हुआ, सेट फिल्टर में तो कर ही सकते हैं। सेट फिल्टर में हम लोग करते हैं। तो अभी आप लोगों ने बेटा क्या किया था, सेट फिल्टर को रोस्टर में चेंज किया था, ठीक है। आप लोगों ने सेट फिल्टर को रोस्टर फॉर्म में बेटा चेंज किया था। अब आपको क्या करना है, सॉरी, सेट फिल्टर को इंटरवल की फॉर्म में आप लोगों ने चेंज किया था। अब आप लोग इसको सेट फिल्टर में चेंज करोगे तो सिंपली एक बात सीख लो, ओपन इंटरवल है तो एक्सक्लूड है, क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूड है। मतलब ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू आएगा, ठीक है। लिखना सीख लो। इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r कैसा है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। इसको समझो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12। क्योंकि क्लोज इंटरवल था तो इंक्लूड करना है, इक्वल टू लगाना है, ध्यान रखना। ये बड़ा अच्छा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। देखो 6 को इंक्लूड नहीं करना, सिंपली 12 को इंक्लूड करना है तो इक्वल टू ऑल लगा लो। इस पे आ जाओ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। 23 को इंक्लूड करना है तो इक्वल टू आ गया, और इसको नहीं करना तो नहीं आया। हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आप लोग खुद लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा उसने बात की है यूनिवर्सल सेट की। तो आप लोग जब बेटा यूनिवर्सल सेट वाली वीडियो को देखोगे तो मैंने बताया था कि आप सिर्फ उसके वर्ड पे जाओ। वर्ड का मतलब क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ होता है, यानी जिस जगह पे सब कुछ समाये तो दैट इज यूनिवर्स। तो ऐसे ही सेट में है कि अगर किसी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट अगर आपको देना हो तो उस सेट को उसके अंदर डालना पड़ेगा। यानी कि फिर से वही बात आ गई कि अगर आप किसी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट दे रहे हो तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका जो गिवन सेट है वो पार्ट होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर आ सकते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर आ जाएंगे, नहीं आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला था सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो इसके लिए आंसर हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। दूसरा था सेट ऑफ ऑल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो इसके लिए भी आंसर यही हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। पॉलीगन्स बोल दो, सेट ऑफ पॉलीगन्स, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। पॉलीगन्स में आपके ट्रायंगल रेक्टेंगल सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर आप करना चाहो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो सकता है यूनिवर्सल सेट, चाहे एक के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग आपको बता देंगे। उसमें भी आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में ही बताना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कंप्लीट करिए अपनी आप लोग एक्सरसाइज 1.3।